सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियुस के 9 अध्याय उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे कि मसीह दौड़ हम कैसे पूरी कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वे वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का स्वयं करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा से पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी। और आज का वचन पिता हर एक जीवन में 100 गुना फलाए पिता। आज का वचन पिता हर एक जीवन को छूने पाए, ब्लेस करने पाए और आपकी दौड़ को पूरी कर सके। मदद और सहायता कीजिए पवित्र आत्मा जी। जितने देखने और सुनने वाले पिता आश्रित तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए बने मेरे पिता, सबको तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहता है कि मसीह दौड़ तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं, उसकी पवित्रता में चल रहे हैं, उसके वचन में चल रहे हैं, तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लेकिन हमें प्रभु की ओर ताकते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें पहलवान की तरह, जो पहलवान एक स्वयं करता है और वो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी वो मेहनत करता है, और वे उस मेहनत के साथ एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए परिश्रम करता है। लेकिन प्रभु पौलुस कहता है कि मैं उस खुदा के लिए मेहनत करूंगा कि वो जो मुझे स्वर्गीय मुकुट देगा, और वे मुकुट कभी मुरझाने वाला नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमें संसार के मुकुट को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वैसे उससे कहीं अधिक हमें प्रभु के मुकुट को पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। हमें प्रार्थना और वचन में बढ़ना पड़ेगा, हमें उपासना और पवित्रता में बढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रभु का वचन के तब वैसा हमें चलना पड़ेगा, तभी हम उस स्वर्गीय मुकुट को पा सकेंगे। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, लक्ष्य लेकर दौड़ता। हमें एक लक्ष्य पाना पड़ेगा कि मैं प्रार्थना करूंगा तो समय के अनुसार ही करूंगा, मैं उपासना करूंगा प्रभु की शिक्षा के अनुसार ही करूंगा, जैसे प्रभु कहेगा वैसे मैं आज्ञाकारी बनकर चलूंगा, और मैं उस मुकुट को पाकर ही रहूंगा। क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु का आत्मा मेरे साथ है। इस प्रकार से यदि आप उस परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु आपको आत्मा के द्वारा ब्लेस और आशीष करेगा, और उस मुकुट को पाने में कोई भी आपको रुकावटें नहीं होगी, लेकिन उस स्वर्गीय मुकुट प्रभु आपको देगा। और कहता कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कुतरा अपने वश में करता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहर जाऊं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहता कि मैं अपनी देह को, यानी हमारी जो देह, हमारा जो जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। और ये देह क्या करता है, ये शरीर क्या है, शरीर एक आत्मा के विरुद्ध में चलता है, और आत्मा शरीर के विरुद्ध में एक दूसरे के बैरी है। क्योंकि ये जब प्रार्थना के लिए शारीरिक जीवन, जब प्रार्थना के लिए आत्मा कहती कि तू प्रार्थना कर, शारीरिक जीवन कहता कि तू मत कर, क्योंकि ये चाहता है कि शरीर चाहता है कि मैं इसको नरक में ले जाऊं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें सबसे पहले प्रभु की बुलाहट का समझना कि प्रभु क्या कहता है कि निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो। यानी वो कहता है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, चाहे सुबह शाम दोपहर। दानियल की तरह वो प्रार्थना, जब दानियल तीनों टाइम प्रार्थना करता रहा, राजा की परवाह ना किया, खुद की परवाह ना किया, ना अपने खुद के जान को भी जख्म में डालकर वो किसी की चिंता ना किया, तो हमें भी प्रभु की चिंता करना है। दुनिया से नहीं डरना है। दुनिया जो भी हमें कहे तो बुरा भला जो भी कहे, हमें उससे नहीं डरना है। हमें संसार को नहीं देखना है, उसकी अभिलाषा, उनके संसार की चीजों को हमें नहीं देखना, उसकी ओर नहीं बढ़ना, लेकिन हमें परमेश्वर को देखना है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था, प्रभु का स्वभाव कैसा था। वो प्रभु यीशु मसीह अपने देह को मूल्यवान नहीं समझा, अपनी देह को प्यारा नहीं किया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए कोड़े खाया और हमारे लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि वो देह, उसको मानता कि ये देह उसको नष्ट करेगी, लेकिन वो देह के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या किया, वो स्वर्गीय जीवन के ऊपर ध्यान दिया कि परमेश्वर एक दिन मुझे अच्छा जीवन देगा और उसकी दाहिनी ओर में बैठूंगा। तो आज हमें भी शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि हमारा शरीर कमजोर है, दुबला पतला, हमें यह ध्यान नहीं देना है। हमें प्रभु क्यों ध्यान है कि हमारा जीवन हमें कैसा प्रभु देगा, कि हमें एक परमेश्वर स्वर्गीय मुकुट के लिए हमें एक स्वर्गीय जीवन भी देगा। यदि हम उसके और लक्ष्य लेकर हम दौड़ेंगे, तो प्रभु हमें जरूर उसको अनंत जीवन भी देगा, और हमारी देह को भी उसका पवित्र मंदिर बनाकर उसके लिए इस्तेमाल करेगा। उसके स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश करने का मौका, अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह ने हमें। संसार में हमें प्रभु ने चुनाव दिया कि हम सड़क नरक दोनों को चुन सकते हैं, लेकिन जो शारीरिक अभिलाषा को पूरा करे वो अपने आप को नष्ट करेगा, लेकिन जो आत्मिक जीवन को और ध्यान देगा, आत्मिकता में बढ़ेगा, वो स्वर्गीय जीवन को पाएगा। तो इस वचन के लिए हमें प्रभु की ओर ध्यान देना, उसके वचन की ओर दौड़ना, और मसीह दौड़ हम इस प्रकार से पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता हमने
हमने जाना कि मसीह दौड़ क्या है पिता। यस मेरे प्रभु जी, हम तेरी दौड़ में मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा आए, हमें सिखाए समझाए प्रभु जी, ताकि हम उस मुकुट को पा सके जो आप हमें देने के लिए रखा प्रभु स्वर्ग राज्य में। और पिता हमें अनंत जीवन में देख, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो सके मेरे खुदावन। यीशु में से हमें पाप और बुराई से बचा, जिससे पौलुस कहता है अपनी देह को मारता कूटता पिता, हम अपने आप को मार कूट के तेरे वश में करते, आपके हाथ में देते कि हमें स्वभाव, हमारे चरित्र, हमारे जीवन को बदल, हम तेरे योग्य चाल चले मेरे खुदा। सहायता मत कर प्रभु जी, हरि को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी, अपने आप तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना तो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते, आमेन।